कहानी एक ऐसे समय की है जब भगवान राम और हनुमान जी के अद्वितीय संबंध पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। हनुमान जी की भक्ति, वीरता और राम के प्रति समर्पण की कोई सीमा नहीं थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के जीवन में एक और अद्भुत घटना घटी। वह घटना थी हनुमान जी के बेटे के जन्म की। आइए इस रहस्यमयी कहानी को सुने। यह समय था जब रावण का वध हो चुका था और राम अपनी अयोध्या में राज कर रहे थे। हनुमान जी उनके सबसे प्रिय भक्त और मित्र थे, लेकिन उनका जीवन केवल सेवा में व्यतीत होता था। उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी, परंतु एक दिन एक अद्भुत घटना घटी जो इतिहास में एक रहस्य बन गई। एक दिन हिमालय के पर्वतों में एक साध्वी तपस्विनी महिला तपस्या कर रही थी। वह महिला कोई और नहीं बल्कि अंजनी की बहन थी, जो हनुमान जी की माता थी। उसने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था कि वह भी किसी महापुरुष के साथ संबंध नहीं बनाएंगी और उसके द्वारा पैदा होने वाला बच्चा महाशक्ति से परिपूर्ण होगा। उसी दौरान वह महिला तपस्या के दौरान भगवान शिव और पार्वती की कृपा से गर्भवती हुई। हनुमान जी की अत्यधिक भक्ति और वीरता के कारण शिव जी ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया कि उनकी संतान भविष्य में महान होगी। हनुमान जी के कार्यों और भक्ति को देखकर भगवान शिव ने भी यह तय किया कि उनकी संतान भगवान राम के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जब हनुमान जी ने सुना कि किसी ने उनकी शक्ति और भक्ति को देखकर भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया है, तो वे थोड़े चकित हो गए। उन्होंने राम से इस बारे में पूछा और भगवान राम ने उन्हें यह बताया कि हर महान कार्य में किसी न किसी का योगदान होता है और यह संतान राम के उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगी। वहीं एक दिन हनुमान जी के तपस्वी और वीर संतान का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया मकरध्वज। मकरध्वज का जन्म एक अद्भुत घटना से जुड़ा था। हनुमान जी के शरीर से एक रत्न का टुकड़ा निकला और समुद्र में गिरकर वहां एक महान मछली के गर्भ में बदल गया। मकरध्वज का जन्म उसी मछली से हुआ था। मकरध्वज की पूरी परवरिश समुद्र में हुई और वह समुद्र के गहरे रहस्यों और शक्तियों से भरा हुआ था। लेकिन वह मकरध्वज हनुमान जी का ही बेटा था और वह जब बड़ा हुआ तो उसे हनुमान जी से मिलवाया गया। हनुमान जी ने उसे गले लगाकर कहा, तुम मेरे बेटे हो और तुम्हारा अस्तित्व राम के कार्यों को सिद्ध करने के लिए है। मकरध्वज का जन्म राम के उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह भी भगवान राम के कार्यों में हनुमान जी का साथी बना। मकरध्वज ने कई युद्धों में भाग लिया और रावण के वंशजों से लड़ते हुए अपने पिता की वीरता को साबित किया। यह कहानी हनुमान जी के संतान मकरध्वज के जन्म और उसकी वीरता को दर्शाती है, जो न केवल भगवान राम के कार्यों में भागीदार बना, बल्कि हनुमान जी के अस्तित्व का विस्तार भी हुआ।